कि उसमें आपको जान से मारने तक की धमकी दी गई। उस समय हमारे यहाँ जो स्वर्गीय पंडित सिंह जी हैं, उसमें मंत्री हुआ करते थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी क्योंकि उस समय शासन सत्ता भी उन्हीं की थी, तो थोड़ी समस्याएं उन्होंने कहा था कि आप चुनाव में बैठ जाइए, आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये डरी नहीं और आगे बढ़ती गई और संगठन ने भी इनको बहुत सारे दायित्व दिए। पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया, तो मैं ये आश्वासन देती हूँ कि मैं विजयी होकर आऊँगी। और अगर विश्वास नहीं जताती है तो मेरे लिए पार्टी का सम्मान सर्वोपरि है। टिकट पर आपका तो हक बनता है क्योंकि इतने सारे दायित्वों का आपने निर्वहन किया। और अपने इस जन्मभूमि कर्मभूमि के लिए ऋण, जो एक जीवन में ऋण होता है, लोग कहते हैं कि जन्मभूमि है तो इसके एक ऋण होता है, फिर कर्मभूमि पे भी इंसान का एक ऋण होता है, तो मैं इस धरती का ऋण चुकाना चाहती हूँ। मैं गोंडा की धरती के लिए कुछ ऐसा कर देना चाहती हूँ कि मेरे ना रहने पे लोग मुझे याद करें, मेरे बच्चों को जब देखें तो कहें कि हाँ, ये उनकी औलादें हैं। जब मैं अंतिम सांस लूँ तो उस दिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का झंडा मिले और मेरे साथ माँ भारती का उद्घोष हो। मैं इसी के साथ इतना ही कार्य करना चाहती। कितना बलिदान किया, कितना समर्पण किया, तब जाके अब भारतीय जनता पार्टी बन पाई है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि उस्मा राशिद जी से इन चीजों के बारे में क्या आपने कभी चर्चा करी कि इस तरह से? नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज। मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने गोंडा जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है और अभी भी दे रही हैं। और इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि जहां एक और महिलाओं की स्थिति आज के कुछ वर्षों पहले काफी दयनीय होती थी, तमाम भ्रूण हत्याएं होती थी, वहीं पर आज मैं जिनसे मिलवाने वाला हूं, इन्होंने ये साबित किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं और न रहेंगी। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल्पना चावला जी, बचेंद्री पाल जी, सरोजिनी नायडू, तमाम इस तरह के नाम हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और आइए अब हम सीधे मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो कि आज भी नगर पालिका गोंडा की सभासद हैं और ये पहले भी सभासद रही हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल है जिसमें ये सभासद हैं। वर्तमान में ये अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार भी हैं भारतीय जनता पार्टी से और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता अगर मैं इनको कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। आइए मैं सीधे इन्हीं से आपको रूबरू करवाता हूँ। नमस्ते, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं नगर पालिका परिषद गोंडा से सभासद हूँ, पटेल नगर पश्चिमी से। मैं भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय मंत्री हूँ, अवध क्षेत्र महिला मोर्चा भाजपा से। और मैं संगठन की बात करूँ तो कई दायित्वों पर मैंने निर्वहन किया है, जैसे कि लोकसभा में इससे पहले जिला की महामंत्री रह चुकी हूँ महिला मोर्चा में। उससे पूर्व मैं नगर मेन बॉडी में नगर उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव संचालन समिति में मैंने लाभार्थी प्रमुख का कार्य किया। मैंने सेक्टर प्रभारी के नाते आवास विकास में कार्य किया। मौजूदा मैं अभी राजा मोहल्ला शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ, जो कि पहले हमारे यहाँ सेक्टर प्रभारी कहते थे, अब मैं शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ। ऐसे ही विभिन्न कार्यों पर मैंने सीतापुर में मुझे क्षेत्रीय मंत्री होने के बाद मुझे संगठन ने जिम्मेदारी दी मंडल गठन का कार्य करने के लिए। सीतापुर में मैंने वहाँ का कार्य किया। मैं बलरामपुर की महिला मोर्चा की जिला प्रभारी भी हूँ। ऐसे विभिन्न पदों पे मैंने संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे कार्यभार दिया और मैं कार्य कर रही हूँ लगातार। वंदना जी, मैंने देखा है कि आप जिस ढंग से लोगों के बीच में जाती हैं, जिस ढंग से आप कार्य करती हैं, आपकी कार्यशैली भी मुझे बहुत अच्छी लगी। पर एक बार जब कोई सभासद पद को जीत लेता है तो उसके बाद मैंने ज्यादातर ये देखा है कि लोग दूसरी बार जीत करके नहीं आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी कार्य के पीछे व्यक्ति के अपने कर्म छिपे होते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और अपने पार्टी के नीतियों पे कार्य कर रही हूं। सबका साथ सबका विकास के साथ मैं कार्य कर रही हूं और मैंने अपनी जनता वार्ड की जनता के लिए उसी तरह प्रयास किया। मेरे लायक जितने भी कार्य थे, मेरे जो दायित्व में आते हैं, मैंने उसका निर्वहन किया ईमानदारी से। शायद इसी की देन है कि जनता ने मुझे पुनः प्रचंड बहुमत से विजयी करके। एक बात आपसे जानना चाहता हूं, 2014 में सदस्य पद हेतु आप निर्वाचित हुई जिला योजना समिति की और उसमें आपने 16 वोट से जीत हासिल करी। पर जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कहीं से कि उसमें आपको जान से मारने तक की धमकी दी गई। हाँ, उस समय हमारे यहाँ जो स्वर्गीय पंडित सिंह जी हैं, उसमें मंत्री हुआ करते थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी क्योंकि उस समय शासन सत्ता भी उन्हीं की थी, तो थोड़ी समस्याएं उन्होंने कहा था कि आप चुनाव में बैठ जाइए, आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे मौका मिला और मैं डरी नहीं और डटकर सामना किया। उसका परिणाम ये रहा कि मैं 16 वोटों से विजयी होकर आई।
देखिए, यही कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है और वंदना गुप्ता जी ने इस चीज को साबित किया। ये डरी नहीं और आगे बढ़ती गईं और संगठन ने भी इनको बहुत सारे दायित्व दिए और उसका इन्होंने बाखूबी निर्वहन किया और ये बड़ी अच्छी बात है अपने आप में। आज आप फिर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हो रही हैं, तो सभासद रहते हुए आपने जो कार्य किया, उसके बाद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बड़ी होती है आपके लिए। बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने संगठन में बहुत सारे बड़े बड़े दायित्वों को का निर्वहन किया है। तो अध्यक्ष पद को लेकर के जब आप लोगों के बीच में जाएंगी तो आप किस आधार पर वोट मांगेंगी लोगों से? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अध्यक्ष पद की उम्मीदवार होना और उम्मीदवार बन जाने में अंतर होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि है। पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया, तो मैं ये आश्वासन देती हूँ कि मैं विजयी होकर आऊँगी। और अगर विश्वास नहीं जताती है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, क्योंकि ऐसा भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं उम्मीदवार हूँ। लोग मुझे कह रहे हैं उम्मीदवार हूँ मैं, लेकिन उम्मीदवार होना और बनना दोनों में अंतर होता है। जो टिकट लेकर आएगा वो विजयी होकर आएगा, ये भी मेरा विश्वास है। संगठन मुझे अगर मुझ पर विश्वास करता है, मुझे टिकट देता है, तो जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि नगर कार्य करने हेतु बहुत सी ऐसी चीज़ें नगर पालिका क्षेत्र में जो होने चाहिए। जैसे मैं अपने अभी वार्ड में हूँ, वार्ड की समस्या अभी सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। मैं अगर देखूँ 27 वार्ड अभी मेरे नगर पालिका क्षेत्र में, अभी देखा होगा आप लोगों ने कि बारिश, ये जो दशहरा से बारिश शुरू हुई, जल भराव की समस्या है, शिक्षा पे कार्य करना है। अपने नगरवासी के बच्चे हैं, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके लिए टहलने के लिए पार्क है, कहने को पार्क है, लेकिन पार्क में अच्छी व्यवस्था नहीं है। बच्चे हैं, खेलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, खेल कूद के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारे एक पुस्तकालय है, ऐतिहासिक पुस्तकालय है, बहुत छोटा सा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे कार्य करके अपने नगर पालिका क्षेत्र को बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है और नगर वासियों के लिए बहुत ही कार्य किया जा सकता है। एक सवाल आपसे बनता है और मेरे जहन में है कि यह सवाल करना ही चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पार्टी का फ्लैक्स बनवा करके उसमें अपनी तस्वीर छपवा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो इसको तो पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हमें किसे उम्मीदवार बनाना है। संगठन सर्वोपरि, संगठन निर्णय लेगा। भी देखिए, कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि ये फाइनल हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार होगा। जो उम्मीदवार होगा, मैं होती हूँ तो जितना मैं अपने चुनाव में मेहनत करूँ, कि मैं अगर सीट टिकट पाती हूँ तो जितनी मेहनत मैं अपने चुनाव के लिए करूँगी। अगर मुझे नहीं मिलता है, मेरी जगह जिस भी कार्यकर्ता भाई बहन को वोट टिकट मिलता है, मैं उसी तरीके से तन मन धन से लगकर, मेरे लिए पार्टी का सम्मान सर्वोपरि है। मैं उसी तरीके से मेहनत करके, मुझे कुल सब कुछ मिलाकर अपने पार्टी को विजयी बनाना है। नगर पालिका अब की बार भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आए, मेरी सिर्फ इतनी ही मंशा है। 2021 में आप क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र महिला मोर्चा भाजपा की बनी, जिला प्रभारी बलरामपुर महिला मोर्चा भाजपा की आप बनी, मंडल गठन समिति की आप प्रभारी हैं, विधानसभा मोहली सीतापुर की आप प्रभारी रही। अगर ये कहूँ कि शायद टिकट पर आपका तो हक बनता है, क्योंकि इतने सारे दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। ये भविष्य के गर्त में है और मैं उम्मीदवार हूँ। मैं आशा करती हूँ, मैं देखिए, मांगने का हक सबको है। मैंने भी अपनी पार्टी की तरफ बड़ी आशा से देख रही हूँ कि हाँ, मुझे भी मौका मिलेगा। जैसे अब तक कार्य किया है, मैं वैसे ही कार्य करूँगी। और फिर कह रही हूँ कि पार्टी जिस विश्वास जगह, अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं तो आगे चल के मुझे जिस तरह से कार्य करना है मैं तो करती रहूँगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो ठीक है, अगर मुझे इस बार पार्टी मुझे ना देकर किसी और को देती है, वो बस पार्टी का सम्मान, पार्टी विजयी हो, यही मेरा मोटो है। और मैंने जो कार्य किया वो मेरा कार्य ऐसे निरंतर चलता रहेगा आजीवन। मेरा जब तक जीवन है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक सैनिक की तरह कार्य करती रहूंगी। पर ये संदेह की स्थिति जो आपके अंदर है कि पार्टी आपको टिकट देगी या नहीं देगी, तो यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये पता हो जाता है कि नहीं मुझे टिकट मिलेगा, तो शायद वो और ज्यादा अच्छे ढंग से अपना प्रचार प्रसार करता है। लेकिन जहाँ संदेह की स्थिति होती है तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और आपने जितने दायित्वों का निर्वहन किया है या संगठन में जिस ढंग से आप जुड़ी हुई हैं, तो मुझे तो लगता है कि आपका हक भी बनता है। पार्टी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पार्टी विचार करेगी और पार्टी विचार, हमारे यहाँ पार्टी विद द डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग ही खूबी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलता है, कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। और मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हैं, उन्होंने कार्य किया है। और हर व्यक्ति का अपना एक भाग्य और समय भी होता है। मैं इसको भी कहूँगी, राजनीति में भाग्य और समय का भी थोड़ा साथ होता है। जैसा होगा, जैसा भी होगा, जो भी निर्णय होगा पार्टी का, मुझे स्वीकार होगा और मुझे ऐसे ही कार्य करते रहना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। पार्टी जो विचार करेगी, जो भी निर्णय लगेगी, उसका मैं स्वागत करूँगी। वंदना जी, कोरोना काल की विभीषिका
सभी लोगों ने देखी है। तमाम सामाजिक संगठन भी आगे आए, तमाम राजनीतिक लोगों ने भी तरह तरह से अपना योगदान दिया, पर उसमें आपने जो बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, लोगों के बीच में जा करके आपने तमाम मास्क बंटवाए, आपने कैंप में भी बड़ा योगदान दिया कि लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगे। मैंने देखा है, मैंने जाना भी है। और ऐसी दशा में जो समाज को लेकर के आप जितना चिंतन करती हैं, जितना विचार करती हैं और पार्टी के लिए जिस तरह की भावना रखती हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि शायद पार्टी को भी पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। तो ये क्यों स्थिति पैदा होती कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी समय पर इस तरह का निर्णय लेकर के क्यों नहीं अपना डिसीजन सुनाती है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो मैं कार्य कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे समाज सेवा करने का शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जीवन ये मुझे मिला है, वो जीवन ऐसे ही ना जाए। इस जीवन से मैं ऐसा कुछ कार्य करके जाऊँ, क्योंकि वंदना गुप्ता का शरीर ना रहे लेकिन तो ये नाम जीवित रहे। मेरे माता पिता ने मेरे जो संस्कार दिए, मेरे पति देव ने जो मेरा साथ दिया है, मैं यही चाहती हूँ कि जो इन लोगों का विश्वास है और समाज के लोगों ने, जो मेरी वार्ड की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, तो मेरे से जितना समाज सेवा हो सकेगा। कोरोना टाइम पे सबसे पहला प्रारंभ मैंने किया था। मैंने कपड़े खुद खरीद के और मास्क सिल के मेरे साथ मेरी बहनों को मैंने जोड़ा और स्वयं से मास्क सिला। और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने यहाँ, उस समय हमारे यहाँ के डीएम नितिन बंसल जी थे, उन्होंने इस बात की सराहना भी की थी कि आपने स्वयं से मास्क, क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं था और इससे बचना बहुत ज़रूरी था। तो जितने भी मेरे से जितना भी अच्छा कार्य, मुझे लगता है कि जीवन को धन्य बनाने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। बस इसीलिए समाज सेवा में लगे रहना है और पार्टी का विचार, पार्टी का निर्णय जो होता है वो सही होता है और अच्छा होगा, मुझे इतना विश्वास है। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं जिसको आप दूर करने की कोशिश करेंगी। वर्तमान जो यहाँ पर अध्यक्ष महोदया है नगर पालिका परिषद की, तो वो एक अलग पार्टी से आती हैं और ऐसी दशा में सरकार जो सत्ता है वो भाजपा की है, यानी भारतीय जनता पार्टी की, जिस पार्टी से आप इतने बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं से जब आप लोगों के बीच में जाएंगी वोट मांगने के लिए, जब भी आप नगरपालिका अध्यक्ष महोदया जो कि उज़्मा राशिद जी हैं इस समय, उनको लेकर के अगर आप नगरपालिका की किसी भी कमी को गिनाती हैं तो आपकी तरफ भी उंगलियां उठेंगी, क्योंकि शासन सत्ता आपकी है, प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी या दोषारोपण न करते हुए, हर व्यक्ति की अपनी कार्य करने की क्षमता होती है, अपनी व्यक्ति की कार्यशैली होती है। मैं मौजूदा सभासद हूँ, मैं 10 वर्षों से सभासद हूँ। मैंने वार्ड क्षेत्र में कार्य किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति पे, जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार चला रहे हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी राज्य की सरकार कार्य कर रही है, मैं उन मुद्दों पे, उन बातों को लेकर पब्लिक के बीच में जाऊँगी, उनसे मिलूँगी और मैंने जो कार्य किया है, मेरी जो कार्यशैली है, वो भी ये गोंडा की नगरवासी जानते हैं कि हाँ मैं कार्य करती हूँ। तो मैं अपने मुद्दों को लेकर मैं अपने तरीके से बात करूँगी, पब्लिक से मिलूँगी और जनता से अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करूँगी। मुझे किसी के लिए टीका टिप्पणी या उनके दोषारोपण पे करके मुझे कोई कार्य नहीं करना है। गोंडा जिला में सर्वप्रथम कैंप जो वैक्सीन का लगा, उसमें वंदना जी ने बढ़ चढ़ करके अपना पूरा योगदान दिया। लोगों को लेकर के जाती रही कैंप में कि लोग कोरोना से इफेक्टेड ना हों, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और समाज सेवा क्षेत्र में इन्होंने जिस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ाया, उसमें इनके पति महोदय विकास जायसवाल जी का भी इनको बहुत सहयोग मिलता रहा। आज भी वो हर ढंग से इनके साथ में लगे रहते हैं। पर इनकी जो सोच है वो देखिए कि किस तरह की है कि ये जन जन के बीच में इतना आज प्रिय हो चुकी हैं, इतना लोग इनको मानते भी हैं, इनकी बातों को समझते भी हैं। तो आइए कुछ और भी बातें इनसे निकालने की कोशिश करते हैं। वंदना जी, विगत वर्षों में मैंने देखा, अभी जो चेयरमैन साहिबा हैं, इनके पहले भी चेयरमैन का चुना हुआ अध्यक्ष पद के लिए लोग लड़े, पर ऐसा भी मैंने देखा है कि साइलेंट बूथ कैप्चरिंग के नाम पर यहाँ के चुनाव को ही रद्द कर दिया गया। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, जब साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हुई थी तो उस समय भी हम लोग, मेरे पति श्री विकास जायसवाल जी भी इलेक्शन लड़े थे और जीता हुआ इलेक्शन वो भी नहीं जीत पाए थे। जीता हुआ इलेक्शन समझ लीजिए एक हिसाब से हम लोग का तीसरा कार्यकाल था, लेकिन वो काउंटिंग ना होने की वजह से वो नहीं हो पाया था। अब इस पर मैं कुछ ना ही बोलूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ बातें कहनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात को
गोंडा शहर के रहने वाले ही नहीं बल्कि जनपद ही ना कहूँ, अगर मैं कहूँ कि प्रदेश के लोग, उस समय जिन लोगों ने टीवी पर समाचार देखा वो सभी लोग जानते हैं, अखबारों के माध्यम से लोगों तक बात पहुंची। पर ये मैंने बात याद दिलाई कि शासन सत्ता का कहीं ना कहीं से समय समय पर दुरुपयोग भी होता रहा। तो अभी जो स्थिति है हम उस पर ही आइए बात करते हैं। वंदना जी, अगर मैं ये कहूं कि बतौर वक्ता आपको लोग सुनते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बड़े प्यारे अंदाज में लोगों के बीच में जाती हैं। कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी आती होंगी, कहीं आप किसी की बहू हैं, कहीं आप किसी की बेटी हैं, कहीं भाभी के रूप में, कहीं ननद के रूप में, हर तरह के रिश्तों को लेकर के आप जब लोगों के बीच में जाती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि देखिए मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि जो है ये गोंडा की धरती ही है। और मेरा शुरू से ऐसा मानना था, जब से मैंने होश संभाला मैं हमेशा यही सोचती थी कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। और जब शादी हो गई और फिर जिस तरह से मुझे मेरे पति श्री विकास जायसवाल जी का साथ मिला, तो मुझे लगता है कि अब तो मैं कुछ और भी करूं जिससे मेरे स्वर्गीय ससुर जी, मेरी सास हैं और मेरा ये परिवार है जहाँ से मेरी ज़िंदगी कटनी है, और मेरे पति देव जिन्होंने बहुत त्याग और समर्पण के साथ मुझे आगे बढ़ाया, मेरे सपनों को उन्होंने उड़ान दी। तो मेरी यही चाहत है कि मैं अपने जन्मभूमि, अपने माता पिता का ऋण चुकाऊं, और मेरी कर्मभूमि जो मेरे स्वर्गीय श्री मेरे ससुर श्री खुशीराम जायसवाल जी का एक नाम है, तो वो लोग कहें कि हाँ, ये वंदना गुप्ता जो कि अपने पिता और अपने ससुर, अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि को लेकर आगे बढ़ी, और नाम को मैं आगे बढ़ाऊं, लोग मुझे अच्छे से याद करें। और मेरे घर वाले, मेरे ना रहने पे मेरे घर वालों को गर्व महसूस हो, बस इतना ही कुछ कर देने की चाहत है। और अपने इस जन्मभूमि कर्मभूमि के लिए ऋण, जो एक जीवन में ऋण होता है, लोग कहते हैं कि जन्मभूमि है तो इसके एक ऋण होता है, फिर कर्मभूमि पे भी इंसान का एक ऋण होता है। तो मैं इस धरती का ऋण चुकाना चाहती हूँ। मैं गोंडा की धरती के लिए कुछ ऐसा कर देना चाहती हूँ कि मेरे ना रहने पर लोग मुझे याद करें, मेरे बच्चों को जब देखें तो कहें कि हाँ, ये उनकी औलादें हैं। वाह, क्या बात है। सामाजिक, राजनीतिक कार्यों के साथ, परिवार के साथ किस तरह से सामंजस्य बैठा करके आप चलती हैं। अगर हम यूं कहें कि शालीनता, सभ्यता, मानवता, इंसानियत, सारी चीज़ें वंदना जी के अंदर देखने को मिलती हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। इनकी कार्य करने की शैली, इनकी बातचीत करने की शैली और सारे रिश्तों को लेकर के चलने की जो बात इन्होंने कही है कि इनके ना रहने पर बच्चे भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाएं कि हाँ, ये वंदना गुप्ता जी के बच्चे हैं, ये विकास जायसवाल जी का परिवार है, तो ये अपने आप में एक अच्छी सोच है। अगर ऐसी सोच लोगों के अंदर पैदा हो जाए कि हमें अपने परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए और लोगों के बीच में ये पहचान बनानी है कि जब हम इस दुनिया में ना रह जाएं तो उस समय भी लोग हमको याद करें। अगर आज के लोगों के अंदर इस तरह की सोच बन जाए तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि गोंडा नगर की ही बात ना करके अगर हम कहें जनपद की बात करें, मंडल की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। बिल्कुल, सोच ही आपसे सब कुछ करवाती है। आपकी सोच जैसी होगी वैसा ही आप कार्य करेंगे। और मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरा राजनीतिक जो है बैकग्राउंड है, मैं किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। जो भी हूँ आज मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते और अपने पति श्री विकास जायसवाल जी के साथ के नाते हूँ। मेरा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं। मेरे पिताजी जहाँ मेरा जन्म हुआ, जिस घर में, ना वहाँ राजनीति कोई था और ना यहाँ पे जो मेरा ससुराल है जहाँ से मेरी ज़िंदगी चल रही है, ना यहाँ से कोई राजनीतिक है। बस एक समाज सेवा करने की भावना, एक देश हित में कार्य करने की भावना, एक राष्ट्र हित में कार्य करने की भावना ने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए पार्टी ने मुझ पर इतना विश्वास जताया कि मुझे सभासद 2012 में पहली बार सभासद का टिकट मुझे दिया। फिर संगठन में 2011 से मैं लगी थी, किंतु 13 से मुझे पद पे दिया और नगर उपाध्यक्ष से आज मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ। तो मैं संगठन की भी बहुत बड़ी ऋणी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का ये ऋण शायद ही कभी चुका पाऊँ। कुछ ऐसा ही, बस ये जैसा मैंने कहा ना कि मैं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनके भी ऐसा एक कार्य करना चाहती हूँ। जब मैं अंतिम सांस लूँ तो उस दिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का झंडा मिले और मेरे साथ माँ भारती का उद्घोष हो,
मैं इसी के साथ इतना ही कार्य करना चाहती हूँ। मुझे देखिए, पद है, पद कुछ समय का होता है, लेकिन जो एक नाम होता है, एक जो मान सम्मान होता है, मेरे साथ जुड़ा है कि वंदना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, वंदना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है। मेरे लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा मिलती है। मैं परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेती हूँ। मैं परम श्रद्धेय अपने दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेती हूँ। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रेरणा लेती हूँ। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा और सुनती थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर आई और जब मैंने इनके जीवन के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि मुझे तो सब पका पकाया मिला है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे परम श्रद्धेय लोगों ने कितना अपना जीवन का त्याग दिया, कितना बलिदान किया, कितना समर्पण किया, तब जाके अब भारतीय जनता पार्टी बन पाई है। तो उसमें अगर मैं ईमानदारी से उसी नीतियों पर अगर मैं कार्य करूँ, तो इससे बड़े और मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं देश हित में और राष्ट्र हित में कार्य कर पाऊँ। बहुत भावुक हो गई हैं बात करते करते, इसलिए मैंने कहा कि अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स दिया जाए। आपने बहुत सारे नाम लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने बलरामपुर से भी चुनाव लड़ा, जो कि हमारे जनपद से बगल में है और पहले गोंडा में ही आता था, और उनके लिए तो पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। अटल जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रही हैं। मैंने और भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ नानाजी देशमुख जी से, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी है। तो ये सारे लोग देश हित की बात जिस तरह से कर रहे हैं, या देश के हित के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है यही मान करके वो चल रहे हैं, तो उनसे आप प्रेरित होकर के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो हमारी शुभकामना है, चूंकि आप ऐसे ऐसे लोगों का नाम ले लिए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जैसे लोगों को पार्टी को भी चाहिए कि अवसर दे, और देना ही देना चाहिए, इनका हक भी बनता है। क्योंकि जो लोग समाज के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए मरना चाहते हैं, ऐसी सोच है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा मिले जब हम अंतिम सांस लें, तो पार्टी को भी इस पर जरूर विचार करना चाहिए। पर जो राजनीतिक स्थिति गोंडा जनपद की है, खासतौर से गोंडा नगर की है, हम जनपद की भी बात कर सकते हैं, हम अगर नगर पालिका का चुनाव चुके होने वाला है तो उसकी भी बात करेंगे कि यहाँ पर राजनीतिक जो समीकरण होता है, जो गुणा भाग लगाए जाते हैं, वो बहुत सारे कारणों से जो योग्य, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनकी समाज के लिए कुछ करने की सोच है, उनको ये अवसर नहीं मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी जो विचार करती है, पार्टी का विचार अपनी जगह सही होता है, क्योंकि पार्टी बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कुछ देख के करती है। मैं इतना ही जानती हूँ कि संगठन का जो निर्णय होता है वो सही होता है और सही रहेगा। अगर राजनीतिक बात की जाए तो समीकरण भाग्य में और समय जिसके अनुकूल और प्रतिकूल अगर चलता है तो उसका क्या, अगर अनुकूल होता है, जिसके लिए अनुकूल होगा उसको पार्टी उसके लिए विचार करेगी, जिसके लिए प्रतिकूल होगा। मैं जानता हूं कि आप वो बात अपने मुख से नहीं कह पा रही हैं, पर वो सवाल मैं खुद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, जिनके हाथ में ये निर्णय लेने का अधिकार होता है। उनसे मैं खुद सवाल करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होते हुए नगर पालिका का जो चुनाव होता है, खासतौर से अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे नगर के विकास को लेकर के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, और ऐसे में पार्टी कम से कम इतना तो निर्णय ले ही सकती है कि हमें टिकट किसको देना है। अगर पहले से निर्धारित कर दे किसी योग्य व्यक्ति के लिए, तो ये जो असमंजस की स्थिति है कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बार बार वंदना जी की तरफ से एक बात आ रही है कि पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं उनके विश्वास पर, यानी कि पार्टी के विश्वास पर खरी उतरूंगी। और निश्चित रूप से वंदना जी के अंदर जो जज्बा है, जो एक ललक है समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ करने की, ये पक्का मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो और आप जीत करके आए, तो इनके द्वारा निश्चित रूप से बहुत कुछ बदली हुई नजर आएगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका विकास नहीं हो पाया। चाहे हम राजा देवी बकत सिंह की बात कर लें, उनका भी अपना एक अलग इतिहास रहा। चाहे हम रेलवे में स्थित लाइब्रेरी जेपी सिंह श्रीवास्तव हास्य कवि के नाम से वो बना, ये आपको मालूम होगा शायद। बाबू ईश्वर शरण जी के नाम से ये हॉस्पिटल बना, जिला चिकित्सालय का नाम बाबू ईश्वर शरण है। तो इन लोगों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए,
और इनके विचार क्या थे, किन कारणों से ये पूरे विश्व के अंदर जाने गए। पर हमारे गोंडा के लोग ही इनके विकास को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ करने की सोच नहीं रखते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं लोगों की क्या बात करूं, मैंने अपने आप देखिए शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि जैसे पुस्तकालय की बात, देवी भक्त सिंह जी की बात की आपने, तो मैंने पहले ही कहा कि इसके जीर्णोद्धार, इसके आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। और गोंडा नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे जितने भी हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ें हैं, उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए, उनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लोग नगरवासियों को उसको जानना चाहिए। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी, जैसे आपने कहा, तो मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि लाइब्रेरी, एक निःशुल्क लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में बुक्स नहीं ले पाते हैं, तो ये जो पुस्तकालय हमारे हैं, जो भी लाइब्रेरी हैं, उनका आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ताकि वो बच्चे वहाँ जाकर निःशुल्क अपने लिए सारी उनको किताबें उपलब्ध हों कि बैठ के पढ़ सकें और उनको अपने आगे बढ़ने की आशा उनकी जगे। मैंने इस चीज़ को सोचा है कि अगर भविष्य में कभी मुझे मौका मिलता है तो ये मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि शिक्षा, और हमारे योगी जी भी, मोदी जी भी कहते हैं कि योग करें निरोग रहें। योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करवा दिया कि हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें। तो ऐसे हमारे गोंडा में बहुत से ऐसे मैदान पड़े हैं जिनका सौंदर्यीकरण हो सकता है, आधुनिकीकरण हो सकता है, जहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग जाके योग कर सकें, टहल सकें, हमारे बच्चे खेल कूद कर सकें। उनके पास स्पेस नहीं है। तो ऐसे सभी शिक्षा के क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में विद्यालय आता है, जो नगर पालिका का विद्यालय है, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे उस विद्यालय में जा रहे हैं उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारे जो युवक, हमारे जो ये भविष्य, कल देश के भविष्य हैं, जब ये आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश बढ़ेगा। तो ऐसे सभी बहुत से मुद्दे हैं कार्य करने के लिए, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, कार्य करने पर उतरेंगे तो शायद वो 5 साल कम पड़ जाएंगे और कार्य नहीं पूरा होगा, और न करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। 5 साल से आप सभासद हैं पटेल नगर क्षेत्र की, आपका ये कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसके पहले भी आप 2012 में सभासद चुनी गई और बहुत सारे पदों पर आप अभी भी हैं। भाजपा ने, यानी कि आपके संगठन ने बहुत सारे दायित्वों को आपको सौंप रखा है और आप उस पर खरी भी उतर रही हैं। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि उस्मा राशिद जी से इन चीजों के बारे में क्या आपने कभी चर्चा करी कि इस तरह से विकास होना चाहिए? देवी भक्त सिंह जी के नाम से जो लाइब्रेरी है, या हास्य कवि जेपी श्रीवास्तव जी के नाम से जो रेलवे में लाइब्रेरी है, उनके नाम से कहीं और भी कुछ होना चाहिए। इस तरह की चीजों को लेकर के क्या आपने कभी चर्चा करी? जी देखिए, बैठक में बोर्ड मीटिंग हुई तो उसमें 2-3 विषयों पे मैंने चर्चा की थी। उस पे विचार नहीं हो पाया, कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि 2 वर्ष चले गए हमारे कोरोना काल में। और जब कोरोना काल में समय जिस तरह से पूरा आम जनमानस त्राही करने लगा, सारी चीज़ों को समझने और सुलझाने में इतना वक्त लग गया, तो मैं क्या ही दोषारोपण करूं, मैं क्या ही ब्लेम करूं कि उन्होंने नहीं किया। ठीक है, हर व्यक्ति की अब जिस व्यक्ति हर कार्य को प्राथमिकता देता है। अब ये मेरी सोच है कि मैं, अगर मुझे मौका मिला या मेरे हाथ में होता तो मैं उस चीज़ को करती। जैसे मेरे वार्ड क्षेत्र में, मेरे हाथ में सिर्फ वार्ड था, मेरे पास जो भी कार्य करने की क्षमता थी वार्ड क्षेत्र में ही थी, तो मुझे जो अपने वार्ड की प्राथमिकता लगी मैंने कार्य किया। ऐसे वो नगर पालिका अध्यक्ष, मैं उनको रास्ता दिखाऊँ, ये दिया तले अंधेरा, और या मैं दिया को उजाला दिखाऊँ, तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बातें आई थी, सामने गई, अब कार्यकाल नहीं हो पाया, उसमें नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें ऐसी असमंजस बनती रही, तो ठीक है, आगे देखते हैं। आज मैं वंदना जी से बात कर रहा हूं, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मैंने आपसे बात की है। आप जिस अंदाज में अपनी बात को रखती हैं, किसी पर दोषारोपण न करते हुए अपनी बात को कह जाती हैं, और बातें निकलती हैं तो बड़ी दूर तक पहुंच भी जाती हैं बातों बातों में। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी मैं, जो अब हमारे बीच में नहीं है, आपके संगठन की, और मैं कह लूँ कि पूरे विश्व की प्रिय रही हैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो जब संसद में खड़े होकर के बोलती थीं तो उसको बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि विरोधी लोग भी, विरोधी पार्टी के लोग भी बड़े प्यार से सुनते थे, और हर घरों की महिलाएं तो उनको जरूर सुनती थी, हर कोई उनको सुनता था और उनकी तारीफ करता था। यही खास बात थी हमारे बीच में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई, और उनकी बात को सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो शायद आपकी जगह सुषमा स्वराज जी जिस तरह से बोलती थी, इस नाते से प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी में होना चाहिए। जो मेरी सोच है, मेरी समझ है,
और ये मैं संगठन के लोगों तक बात पहुंचाना भी चाहता हूं कि जो भी हमारी बात को सुन रहे हों उनको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि वंदना जी का जो पार्टी के प्रति समर्पण की भावना है, जो इनका योगदान है समाज के प्रति, जो समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने समय समय पर अपना योगदान दिया है, जो ये लोगों के बीच में जा जा करके सेवा कर रही हैं, जो सेवा का भाव है, इनका जो जज्बा है कि मरने के बाद हमें पार्टी का बैनर मिले या पार्टी का झंडा मिले, हम पार्टी के झंडे के तले हमारी अंतिम सांस टूटे, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी सोच और क्या हो सकती है। यही बात समझने की जरूरत है और चिंतन करने की जरूरत है। और मैं पार्टी के लोगों से फिर से ये सवाल जरूर करूंगा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है कि इतना बड़ा जो संगठन है, इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आज केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, और ऐसी दशा में ये असमंजस की स्थिति जो पैदा होती है, ये क्यों? एक है सवाल जिसका चाहिए जवाब कि आने वाली पीढ़ी को तुम दोगे क्या हिसाब? अगर आप आने वाले दिनों को सुधारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं चारों तरफ आपका ही परचम लहराए, तो इसके लिए आपको एक अच्छी सोच बनानी पड़ेगी और पहले से सब कुछ तय करना पड़ेगा कि नहीं हमें किसको प्रत्याशी बनाना है, क्योंकि समय नजदीक है और ऐसी दशा में असमंजस की स्थिति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज, और ये मेरी मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत वंदना जी से बात हुई। वंदना गुप्ता जी जो कि पटेल नगर की सभासद अभी हैं और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी आप होंगी कि नहीं होंगी ये अभी गर्भ में है और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं संगठन के लोगों से इतना जरूर चाहूंगा कि इस पर जरूर विचार करें। और आप सभी लोगों से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज देखने के साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। मैं दीपक श्रीवास्तव इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपसे मिलूंगा। अगली मुलाकात मेरी फिर किसी और के साथ होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।